नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बिजली की करंट जैसी दौड़ेगी आपकी किस्मत। कुंभ राशि 10 मार्च 2022 के दिन क्या नसीब में लिखा है वह आपको मिलेगा। आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं जिनसे आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय आता रहता है। जब भी कभी किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वह हर प्रकार के पैतरे अपनाता है। बुरे समय में व्यक्ति को भगवान का सहारा रहता है। अपने बुरे समय में व्यक्ति बस यही चाहता है कि किसी तरह उसका बुरा समय टल जाए। वह चाहता है कि ऐसे समय में कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा टोटका उसे मिले जिससे उसके बुरे समय का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार लोगों का भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। उनका भाग्य ही ऐसा होता है जिससे कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सरल उपाय जिनसे मात्र कुछ ही दिनों में आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कुंभ राशि फल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की धन और करियर राशि फल के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। शासन व सत्ता से गठजोड़ आपको लाभ मिलेगा। आपको नए अनुबंधों के द्वारा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रात के समय कुछ अप्रिय व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको कुछ अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए रोजगार व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी। दोपहर के बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमों में जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है। आपको किसी शुभ कार्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। संतान पक्ष से भी संतोषजनक सुखद समाचार मिलेगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। आपको अपने साथी की शारीरिक और भावनात्मक रूप से चाह है, जो कि आपसे दूर है। शारीरिक दूरी को पटाना मुश्किल है, पर भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साथी के साथ जुड़ सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखें और पहला कदम उठाएं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपका साथी भी उसी अनुपात में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इस अदृश्य दीवार को तोड़कर आगे बढ़े। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आपकी शारीरिक सेहत थोड़ी सी अप्रत्याशित ही रहेगी, लेकिन आप अचानक आई इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। आप यह भी समझ पाएंगे कि स्वस्थ मन की बदौलत सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य में दिक्कतें के बावजूद अपनी मानसिक शक्ति के कारण अपने सब निर्धारित काम समय से पूरे कर पाएंगे। जी हाँ, पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच में कहासुनी होने से कुछ देर के लिए आपका मूड खराब हो सकता है। आपके घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं आपको कौन सी बातों का ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी काम करने से पहले उसके नफा और नुकसान के बारे में अच्छे से सोच ले। जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। एक काम करने की यह जरूरत है कि आपको अपने घर की बातों को बाहर किसी से नहीं कहना है। नौकरी करने वाले लोगों के प्रमोशन की बात हो सकती है। नए अवसर आपको मिलने से उत्साह बढ़ेगा। कारोबारियों को भी धन लाभ होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। यह उपाय दुर्भाग्य को भी बना देंगे सौभाग्य। जी हाँ,
सबसे पहला उपाय, किसी भी तालाब, झील या नदी में मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोलियां खिलाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है। दूसरा उपाय, सुबह उठते ही सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरे और ईश्वर को नमस्कार करे। इसका कारण है कि हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। नित्य यह कर्म करने से जातक का भाग्य चमक उठता है। तीसरा उपाय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखिए। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बढ़ता है। घर परिवार में बने कलह भी खत्म हो जाएंगे। चौथी बात, प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाइए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। पांचवा उपाय, घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी का चित्र इस प्रकार लगाए कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। उस पर सुबह दुर्वा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली प्रवेश करेगी। छठा उपाय, काली हल्दी की एक गांठ को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे धन वर्षा तो होगी ही, साथ ही दिमागी सुकून भी प्राप्त होगा। सातवां उपाय, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लीजिए। माता पिता को प्रत्यक्ष देवता के रूप में माना जाता है। ऐसा करने से सभी विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।